हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन में नेक्स्ट पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ में रुकावट पैदा करने वाला, यानी कि एक प्रकार से अवरोध। एग्जाम्पल के लिए ये बैरियर उसी प्रकार का बैरियर होता है जिस प्रकार के जो अपने जो रिश्तेदार होते हैं या जो पड़ोसी होते हैं, ठीक है, वो जो रिश्तेदार जो पड़ोसी होते हैं वो आपके जो फ्यूचर लाइफ है उसमें क्या है, एक प्रकार के बैरियर की तरह काम करते हैं। वो आपको हर चीज़ में क्या करते हैं, टोकते हैं, बताते हैं, ठीक है, घर वालों के आपके खिलाफ भड़काते हैं। सिर्फ उसी प्रकार से ये क्या है अपना बैरियर और कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होने वाली है इसमें थॉट्स एक्सचेंज होंगे, आइडियाज एक्सचेंज होंगे, उनमें ये क्या पैदा करने वाले, अवरोध पैदा करेंगे, उनमें ये क्या करेंगे, रुकावट को पैदा करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से बैरियर्स है जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, अपने पास अवरोध पैदा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज बैरियर, बैरियर होते क्या हैं। बैरियर आर दी ब्लॉक्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जो बैरियर है वो एक प्रकार की क्या है, ब्लॉक्स हैं, और क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि रुकावट पैदा करने वाले हैं। ठीक है, कि जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मीन्स क्या होता है, प्रभावशाली। तो एक जो प्रभावशाली जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या करते हैं, ये ब्लॉक्स के रूप में या फिर अवरोध के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैरियर कहते हैं। विच रिड्यूस एंड फ्लो ऑफ आइडिया, थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन। अब ये जो ब्लॉक्स और ऑब्स्ट्रक्शन क्या करेंगे, रिड्यूस द फ्लो, फ्लो यानी कि जो हम आइडिया और जो थॉट्स जिस वे से, जिस कंसिस्टेंस के साथ हम क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, उसमें क्या करेंगे, उस फ्लो में क्या कर देंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे, उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस प्रकार से जो अपना जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा वीक हो जाता है। तो अब आज हम इन्हीं बैरियर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो बैरियर है वो क्या है, नॉइज। नॉइज मीन्स क्या होता है, शोरगुल होना। ठीक है, आपने कभी महसूस किया होगा कि अगर आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नॉइज है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, उस कंडीशन में आप क्या नहीं कर पाते, अपनी जो विचार है, जो बातें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, आपको उसमें फ्रस्ट्रेशन होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अपने कम्युनिकेशन है होता है उसमें जो नॉइज है, जो शोर है, वो एक प्रकार का क्या है, एक बहुत ज़्यादा बैरियर का काम करता है। तो देखते हैं इसके बारे में। नॉइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर। जो नॉइज है वो क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर होता है इन सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, यानी कि एक सफल जो कम्युनिकेशन होता है, सफलतापूर्वक जो कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट बैरियर होता है वो क्या होता है, नॉइज होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आवाज़ के अंदर किसी भी व्यक्ति जो होता है वो किसी को क्या नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए आप जब ऑफलाइन क्लासों में पढ़ते हैं तो अगर वहाँ पे शोरगुल हो, मशीनों की आवाज़ आ रही हो या फिर टेबलों की बजाने की आवाज़ हो, ऐसे शोरगुल माहौल में आप नहीं पढ़ सकते। जो टीचर है वो आपको क्या नहीं कर सकता, पढ़ा नहीं सकता है। तो जो टीचिंग है वो भी क्या एक प्रकार कम्युनिकेशन मेथड में ही आता है। तो उस कंडीशन में आप नहीं पढ़ सकते, यानी कि जो नॉइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपना एक बैरियर कहलाता है। द नर्स या टीचर, यहाँ पे एज अगर हम नर्स हॉस्पिटल में देखें तो नर्स, या फिर अगर आप टीचिंग टेक्निक में देखने वाले हैं तो उसमें कौन, टीचर। तो नर्स और जो टीचर है शुड हैव ए गुड नॉलेज अबाउट द नॉइज बैरियर। तो एज ए नर्स या फिर एज ए टीचर आपको क्या होना चाहिए कि जो शोर यानी जो नॉइज जो बैरियर है उसका बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि जो नॉइज का बैरियर है वो कम्युनिकेशन में किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, इस बैरियर को हमें कैसे कम करना है और इसको कम करके हमें कैसे जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाना है। तो इसलिए एक नर्स को और टीचर को क्या होना चाहिए, एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए नॉइज कम्युनिकेशन के नॉइज बैरियर के बारे में। तो टीचर एंड नर्स शुड हैव ए गुड नॉलेज अबाउट द नॉइज बैरियर एंड ट्राई टू ओवरकम एंड रिमूव देम। तो इसको जो नॉइज बैरियर उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, ओवरकम कर सके और रिमूव इसको हटा सके, ताकि सो दैट लर्निंग बाय स्टूडेंट एंड टीचिंग टू पेशेंट, ताकि जो स्टूडेंटों के द्वारा जो लर्निंग की जा रही है और पेशेंट को जो टीच करवाया जा रहा है, हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है, वो क्या हो सके, अपने पास इफेक्टिव हो सके और एरर फ्री हो सके। यानी उसमें जब टीचिंग करवा रहे हैं या फिर पेशेंट को एजुकेशन दे रहे हैं उस समय किसी प्रकार की क्या नहीं हो, एरर नहीं आए और इफेक्टिव क्या आना चाहिए, अपना कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसलिए हमें जो नॉइज बैरियर इसको हटाना चाहिए। तो पहला अपना जो बैरियर है वो कौन सा हो गया, नॉइज हो गया। सेकंड बैरियर की बात करते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि जो अपनी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं वो भी क्या एक प्रकार का बैरियर का काम करता है। ठीक है, अगर मान लो
अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं एक क्या कर रहा हूँ, सिमिलर लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ। जो लैंग्वेज कौन सी, अपनी हिंदी लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज को आप समझ रहे हैं, तो जो मेरे थॉट्स विचार है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास क्या कर पा रहा हूँ, शेयर कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर ये जो लैंग्वेज बैरियर हो जाए, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ अगर आपकी समझ में नहीं आए, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है वो भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट बैरियर माना जाता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। द नर्स एंड पेशेंट शुड यूज सेम लैंग्वेज। अब जो नर्स है वो क्या करेगी, पेशेंट को एजुकेट करेगी, उसको हेल्थ एजुकेशन दे रही है, उसकी केयर कर रही है, और इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो नर्स और जो पेशेंट है उन दोनों को क्या करना चाहिए, सेम लैंग्वेज क्या करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दौरान नर्स और पेशेंट को सेम लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, मान लो पेशेंट को किसी प्रकार के कोई साइन सिम्टम आ रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी है, अब वो किसको बताएगा, नर्स को बताएगा, वही तो उसको कम करेगी। अगर मान लो पेशेंट जो लैंग्वेज बोल रहा है अगर वो नर्स को समझ में नहीं आती है, वो नर्स उसको जानती नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है वो कॉम्प्लिकेशन देखने मिल सकते हैं। तो नर्स और पेशेंट को एक सेम लैंग्वेज यूज करनी चाहिए कम्युनिकेशन के दौरान, जब भी जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा क्या होगा, अपना इफेक्टिव हो पाएगा। ही एंड सी, जो नर्स है, गिव इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट इन लोकल लैंग्वेज। हो सके तो जो नर्स है उसको जो पेशेंट है उस पेशेंट की लोकल लैंग्वेज के अंदर इसको क्या देने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, उसको निर्देश देने चाहिए, ताकि वो उसको बेहतरीन ढंग से क्या कर पाए, समझ पाए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो लैंग्वेज बैरियर है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल डिस्कम्फर्ट। फिजिकल का मतलब क्या होता है, बॉडीली, ठीक है, बॉडी से, यानी कि आपकी जो बॉडी से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपकी बॉडी में जिस जगह पे आप बैठ रहे हैं आपको बैठने में तकलीफ है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है अगर वो सुटेबल नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो बैरियर है ये भी कम्युनिकेशन में क्या करता है, बैरियर का काम करता है। इसके बारे में देखते हैं पुअर सिटिंग अरेंजमेंट। जिस जगह पे आप बैठ के क्या कर रहे हो, थॉट्स एक्सचेंज कर रहे हो, जिस जगह पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर वहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं है, प्रॉपर आपकी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। इसके अलावा है पुअर वेंटिलेशन। पुअर वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो एयरवे है वो भी अगर सही नहीं है, मान लो वहाँ पे दुर्गंध आ रही है, ठीक है, किसी प्रकार की स्मेल आ रही है, उस स्मेल में आप नहीं क्या नहीं कर पाओगे, जो थॉट्स है एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक प्रकार का बैरियर है। नेक्स्ट है पुअर लाइटिंग। अगर पुअर लाइटिंग है वार्ड के अंदर या फिर क्लास के अंदर, तो पुअर लाइटिंग के अंदर भी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो सारे फैक्टर है वो किस में आते हैं, अपने फिजिकल में आते हैं। तो पुअर सिटिंग अरेंजमेंट, पुअर वेंटिलेशन, पुअर लाइटिंग इन वार्ड ऑल्सो में कोज बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये जो सारे फैक्टर है ये अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर क्या करते हैं, एज ए बैरियर का काम करते हैं। तो नर्स और टीचर को ये जो सारे बैरियर्स हैं इनको क्या करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए, ताकि जो कम्युनिकेशन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं अटेंशन की। अटेंशन, आप सबने बात सुन रखा है कि जितनी ज़्यादा अटेंशन होगी कि उतना ही ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अगर लो अटेंशन ऑफ रिसीवर, जब सेंडर क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है और जो ऑडियंस है वो क्या कर रही है, उसको रिसीव कर रही है, अगर रिसीवर के क्या है, लो अटेंशन है, उसका ध्यान नहीं है उन चीज़ों के ऊपर, उसकी एकाग्रता नहीं है, अगर अटेंशन उसकी लो है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या करता है, एक बैरियर का काम भी करता है। क्योंकि सेंडर ने तो इन्फॉर्मेशन भेजी, तो अब उधर से रेस्पॉन्स आना है, अगर उसकी अटेंशन ही कमजोर है तो वो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो अटेंशन भी कहीं ना कहीं क्या करती है, अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एज ए बैरियर क्या करती है, फंक्शन करती है। नेक्स्ट देखते हैं इंटेलेक्चुअल फैक्टर। इंटेलेक्चुअल फैक्टर में हम, इंटेलेक्चुअल मतलब होता है मेंटली, ठीक है, तो ये जो इंटेलेक्चुअल फैक्टर किसके बारे में है, द लो IQ लेवल ऑफ सेंडर, यानी जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है अगर उसका IQ लेवल क्या है, कम है, या फिर जिस इन्फॉर्मेशन को वो लोगों को दे रहा है अगर उस इन्फॉर्मेशन के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, उसके पास क्या है, उस इन्फॉर्मेशन की नॉलेज क्या है, कम है, तो वो जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे यही है कि द लो IQ लेवल, अगर IQ लेवल कम है किसका, सेंडर का, या फिर लैक ऑफ नॉलेज, यानी उसके पास नॉलेज की क्या है, कमी है, अबाउट सब्जेक्ट, किसी जिस विषय पे वो बात कर रहे हैं, जिस विषय के बारे में वो क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसी सब्जेक्ट के प्रति अगर उसकी नॉलेज कम है या फिर उसका IQ लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं, एज ए बैरियर कोज कर सकते हैं किसमें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये अपने जो 5 बैरियर है, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बैरियर के बारे में। अपना जो 6th बैरियर है वो है जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है, लिंग के बारे में।
तो जो सेंडर है या जो कम्युनिकेटर है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, और जो रिसीवर है वो मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है। तो हम सब जानते हैं कि जो मेल का जो कम्युनिकेटिंग करने का जो तरीका है या फिर जो लाइफ स्टाइल है वो क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है किसकी तुलना में, फीमेल के कंपैरिजन में। अब रिसीवर में भी क्या होगा कि जो रेस्पॉन्स देगा वो रिसीवर, वो भी उसका भी जो पैटर्न है वो मेल का अलग होगा और फीमेल का रहेगा, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो बैरियर है ये इसी के बारे में है कि मेल एंड फीमेल पोजेज डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल। मेल और जो फीमेल होती है वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करने की जो स्टाइल्स होती है दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती है, एंड माइट रेस्पॉन्ड इन डिफरेंट स्टाइल। और जो रेस्पॉन्स करने का जो तरीका है वो भी क्या रहता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है। सेम कन्वर्सेशन सेम कन्वर्सेशन, एक ही टॉपिक के ऊपर अगर दोनों बात कर रहे हैं तो उनका जो तरीका है वो क्या रहेगा, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, एक प्रकार का बैरियर कोज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपने भी देखा होगा कि जो बेटर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ऑलमोस्ट वो किसके पास होती है, फीमेल्स के पास होती है। तो रिसेप्शन पे जो अधिकतर स्टाफ मिलता है वो कौन सा मिलता है, फीमेल स्टाफ मिलता है। क्यों? क्योंकि जो उनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है वो बेटर होता है रेदर देन किसकी तुलना में, मेल की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में हम देखते हैं बॉडीली, यानी कि बॉडी में किसी प्रकार की थकान है, किसी प्रकार की क्या है, इलनेस, बॉडी में अगर बीमारी है तो उस कंडीशन में जो है वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल की मान लो एक पेशेंट है, अब उस पेशेंट की क्या है, हेडेक हो रहा है, यानी उसके सिर में दर्द है, और उस टाइम अगर नर्स उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है तो वो जो कम्युनिकेशन है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि वो क्या है उस समय फिजिकली क्या है, अनफिट होता है। तो ये इस फैक्टर में हम देखते हैं, फिजिकल फैक्टर में है फिजिकल फटीग, यानी कि एक फिजिकली अगर थका हुआ है पेशेंट, इलनेस यानी उसको क्या है, किस प्रकार की बीमारी है या कमजोरी है, इटीसी में कोज बैरियर। तो ये क्या कर सकती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर कोज कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम एक्सेसिव क्वेश्चनिंग। एक्सेसिव क्वेश्चनिंग का मतलब होता है अगर आप एक से ज़्यादा क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो बिना स्पेस दिए हुए, तो ये क्या कर सकता है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर का काम कर सकता है। यहाँ देखते हैं नर्स शुड नॉट आस्क एक्सेसिव क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जब पेशेंट से हिस्ट्री डाटा कलेक्ट किया जाता है पेशेंट से नर्स के द्वारा, तो उसी समय नर्स को एक्सेसिव क्या नहीं करनी, क्वेश्चनिंग नहीं करनी, क्योंकि ये क्या करता है फिजिकली एग्जामिनेशन या जब हिस्ट्री डाटा के समय अगर वो एक्सेसिव क्वेश्चनिंग करती है तो ये पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या डालता है, प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फियर और एंजाइटी में जा सकता है, और जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा, और ये जो एक्सेसिव क्वेश्चनिंग है ये एज ए बैरियर उसमें काम करेगी। तो हमने यह देखा कि जो नर्स है उसको एक्सेसिव क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री डाटा एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इट प्लेस टू मच प्रेशर ऑन द क्लाइंट, ये क्या करता है, क्लाइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है उसको। व्हेन आस्क मोर देन वन क्वेश्चन एट ए टाइम, कि एक ही समय पे जब आप एक से ज़्यादा क्या करते हो, उससे क्वेश्चनिंग करते हो, उस समय ये क्या करता है, पेशेंट के ऊपर प्रेशर डालता है और एज ए बैरियर क्या करने लग जाता है, फंक्शन करता है। तो नर्स को चाहिए कि वो जो एक टाइम के बाद में, एक स्पेस के बाद में उससे क्या करे, क्वेश्चनिंग करे, ज़्यादा एक्सेसिव क्वेश्चनिंग उससे नहीं करनी है। नेक्स्ट बैरियर की बात करते हैं इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर में क्या होगा कि जो भी आपकी इमोशनल स्टेट्स है, अगर इमोशनल अराउजल हो रहा है पेशेंट को या किसी भी पर्सन को, तो इमोशनल अराउजल के टाइम पे आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं आ पाता। इमोशनल अराउजल जैसे कि फियर हो गई, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, तो उस कंडीशन में जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पे इमोशनल फैक्टर लाइक फियर, एंजाइटी एंड जेलियस फीलिंग आर रिड्यूस द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये जो फीलिंग्स होती है, जेलस फीलिंग हो गई, फियर है, डर है, उसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इस कंडीशन में जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि जो ये फैक्टर है या जो ये फीलिंग्स आ रही है, इन फीलिंग्स को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन को थोड़ा सा क्या करना है, इंक्रीज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय। ठीक है, द पर्सनस ऑक्यूपेशन माइट गिव द नर्स एन आइडिया अबाउट हिज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि पर्सन का क्या ऑक्यूपेशन है वो है जो नर्स को क्या देता है, एक आइडिया देता है अबाउट उसकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कि वो किस लेवल तक समझ पाता है। मान लो आपका जो पेशेंट है वो इंजीनियर है, ठीक है, तो आप नॉर्मल सी बात है कि जो इंजीनियर है तो उसका IQ लेवल थोड़ा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। रेदर देन अगर मान लो कोई पेशेंट है जो लेबर है, लेबर का अगर आपका पेशेंट है तो उसका IQ लेवल थोड़ा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जो है नर्स को आइडिया मिलता है, उससे ट्रीट करने का, उससे कम्युनिकेशन करने का, कम्युनिकेट करने के लिए इसको क्या मिलता है, आइडिया मिलता है।
तो कहीं ना कहीं जो ऑक्यूपेशन है वो भी क्या करता है, अपने जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या करता है, एक इन्फ्लुएंस रोल प्ले करता है। एंड नर्स विल कम्युनिकेट विद द पर्सन अकॉर्डिंग, तो जो नर्स है वो पर्सन के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उसको जज कर लेती है, फिर उस हिसाब से उससे क्या करती है, वो कम्युनिकेट करती है। तो ये बात किया आज हमने बैरियर और कम्युनिकेशन के बारे में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बैरियर और कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसके जो प्रीवियस पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके उन प्रीवियस पार्ट को देखिए।